तो मैं सुबह उठता हूँ और देखता हूँ, देखता तो क्या हूँ यार, मेरी आंखें तो खुली की खुली रह गई, क्योंकि सामने वो लड़की ब्लैक टी शर्ट और डेनिम शॉर्ट्स में खड़ी थी और अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। मैंने उठते कहा, ओ मैडम, ये मुंबई नहीं है, मनाली है, शाम तक आते आते सिर्फ हड्डियाँ बचेगी। तो उसने कहा, यार मुझे ठंड नहीं लगती। मैंने कहा, लगेगी भी कैसे, दिन भर फूंकती जो रहती हो। उसने कहा, क्या कहा? मैंने जवाब बदलते हुए कहा, हाँ हाँ लगेगी भी कैसे, दिन भर लिखती जो रहती हो। तो वो कहती है, बेटा तुम सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखने में शरीफ हो नहीं। एक काम करो, जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर मत कहना कि हमें अपने ग्रुप में शामिल नहीं किया। तो मैं तैयार होके बस के लिए निकलता हूँ और बस जाके शिलोंग वैली रुकती है। वहाँ बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो रहा होता है, पर उस माहौल से ज़्यादा पता नहीं यार मुझे क्यों निधि पसंद आ रही थी। और आज के दिन हम सिर्फ ट्रैकिंग करने वाले थे। जैसे हम ट्रैकिंग की शुरुआत करते हैं, इतने में निधि आती है और बोलती है, ओ बेटा थक मत जाना, ये कोई बच्चों के काम की चीज़ नहीं है। मैंने कहा, ओ मैडम तुम मत थक जाना, रास्ते में तुम्हारी सांस फूल रही है और पता चल रहा है कि माउथ टू माउथ की ज़रूरत पड़ रही है। उसने कहा, क्या बात है, तेज हो रहे हो। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे हवा का दबाव कम हो रहा था। आधे लोगों ने तो बीच में मना कर दिया कि यार हमसे नहीं होगा। उसमें राघव और नंदनी भी थे, पर पता नहीं यार मेरे निधि के बीच अलग ही कंपटीशन चल रहा था कि कौन पहले पहुंचेगा, कौन पहले पहुंचेगा। वहाँ माहौल था बिल्कुल जैसे ये जवानी है दीवानी में होता है, पर यहाँ मैं शरीफ था और ना ही कोई लारा थी। तो वहाँ एक खास बात होती है, उसका हाथ मेरे हाथ में होता है और मुझे ऐसा लग रहा था कि उसे ठंड लग रही है। तो बिल्कुल बॉलीवुड मूवीज़ की तरह मैं अपनी जैकेट नहीं निकालता हूँ, मैं अपना बैग खोलता हूँ और उसमें से उसकी जैकेट निकाल के उसे देता हूँ। वो जैकेट देखते हुए बोलती है, ये तुम्हारे पास? मैंने कहा, रूम से निकलने से पहले मैंने तुम्हारे बैग से अपने बैग में डाल ली थी, तो किसी का बैग संभालने से पहले उसे पूछ लेना चाहिए। मैंने कहा, यार मैंने कोई चोरी नहीं की है, मुझे लगा क्या पता उसकी ज़रूरत पड़ जाए तो मैंने ले ली। और बातें फिर से नॉर्मल होती है, हम आग जलाते हैं। इतनी ही देर में अपने बैग से बियर निकालता हूँ। मैं चुपके से बियर ले आया था और हम बियर पीना शुरू करते हैं। थोड़ी देर में वो एक सिगरेट जलाती है और मुझे पूछती है, पियोगे? मन में आता है यार इस सिगरेट को उसके लबों ने छू रखा है। तो मैं सिगरेट लेता हूँ और पीने लगता हूँ। तो मैं उससे एक सवाल करता हूँ, यार तुम अपनी डायरी में क्या लिखती रहती हो? उसने कहा, जल्दी मौका मिलेगा पढ़ने का। और हम वापस बस की तरफ आते हैं तो वो रास्ते में रोकती है और बोलती है, 1 मिनट। वो डायरी निकालती है, उसमें से एक पेज निकाल के अपने जेब में डालती है और वो डायरी मुझे दे देती है और कहती है, इसे आराम से पढ़ लेना, अभी माहौल का मज़ा उठाओ। मैं जैसे ही रूम में आता हूँ तो लेटता हूँ तो मुझे पता नहीं यार कब आँख लग जाती है। मैं सुबह उठता हूँ और देखता हूँ कि यार वहाँ निधि तो है ही नहीं। मैं राघव से पूछता हूँ, यार निधि कहाँ गई? उसने कहा, गई वो अपने घर। मैं, यार घर कहाँ है? उसने कहा, मुझे क्या मालूम। आगे की कहानी अगले एपिसोड में।